लोग कहते हैं कि जो एक बार वृंदावन की गलियों में आ जाता है वह खाली हाथ नहीं लौटता है। आज हम आपको एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने 13 साल के उम्र में अपना घर छोड़ दिए। ना धन ना कोई ठिकाना, बस एक आग भगवान को पाने की। और ऐसी हालत हमारी थी बच्चा कि 1 रुपया पास नहीं, एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं। अगर हम मांगने जाएं तो रोटी मिले, नहीं तो नहीं। एक छोटी सी कुटिया दी गई थी जिसमें छत भी टूटी हुई थी। मतलब बड़ा ही कष्टमय जीवन पीछे का सब। बीच में आई कठिनाइयाँ, बीमारी, संघर्ष, लेकिन भक्ति का दीप कभी नहीं बुझा। आइए जानते हैं प्रेमानंद महाराज की जीवन की प्रेरणादायक यात्रा, शुरुआत से लेकर अभी तक। प्रेमानंद महाराज का जन्म 30 मार्च 1969 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित अखरी गांव में हुआ था। महाराज जी का असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। महाराज जी का जन्म एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जहाँ पे पूजा पाठ, भजन और संस्कार का महक फैली रहती थी। महाराज जी के दादाजी साधु थे और उनके पिता श्री शंभू पांडे आगे चलकर वो भी सन्यासी बन गए। और उनके माताजी रामा देवी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिनके दिन का शुरुआत और अंत भगवान के नाम से ही होता था और वे हमेशा राधा रानी का नाम जपती रहती थी। बचपन से ही महाराज जी का मन स्कूल से ज़्यादा मंदिर और भजन में बीतता था। 9वीं कक्षा में पढ़ते समय महाराज जी के दिल में एक सवाल गूंजने लगा, क्या जीवन का यही असलियत है? खाना, पढ़ना, सोने का सिलसिला, या इससे भी बड़ा जीवन का कोई मार्ग है? धीरे धीरे उन्होंने राम और कृष्ण का नाम जपना शुरू कर दिए। सभी लोग घर में सो जाते थे, तब महाराज जी अकेले आंगन में बैठकर भगवान के बारे में ही सोचते थे। आखिर कहाँ होंगे भगवान और कैसे दर्शन होगा उनका? जब पूरे गांव सो रहा था और सुबह का लगभग 3 बज रहा था और महज 13 साल की उम्र में महाराज जी अपना सब कुछ छोड़कर चुपचाप अपने घर से चल पड़े। ना कोई बैग, ना पैसा, सिर्फ बदन पे एक कपड़ा और मन में भगवान को पाने की लगन। इस पल ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत अपनाए और उसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर आनंदा स्वरूप ब्रह्मचारी रखे और कुछ ही साल बाद संन्यास लेकर स्वामी आनंदाश्रम कहलाए। जब सन्यासी बन गए उसके बाद महाराज जी वाराणसी पहुँचे और उसके बाद महाराज जी गंगा किनारे साधना शुरू किए। चाहे तपती धूप हो या कड़ाके की सर्दी, महाराज जी दिन में 3 बार स्नान करते हैं। पेड़ों के नीचे बैठकर घंटों ध्यान लगाते और भूख प्यास को छोड़कर भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन तुलसी घाट पर एक वृद्ध संत ने महाराज जी को रासलीला देखने के लिए न्योता दी। पहले तो महाराज जी मना कर दिए और बोले कि मेरा जीवन तो साधना में ही बीतेगा, लेकिन उसके बाद भी वो संत महाराज जी से बार बार आग्रह कर रहे थे। फिर उसके बाद महाराज जी संत की बात मान लिए और वही शाम महाराज जी का जीवन एक नया मोड़ ले लिया। रासलीला की मधुर गीत, प्रेम की अद्भुत कथा, उनके दिल में वृंदावन जाने की तीव्र इच्छा जाग गई। वृंदावन में कदम रखते ही हर तरफ कृष्ण और राधा का जादू बिखरा हुआ था। हवा में बसी खुशबू, मृदंग की थाप, बांसुरी की मधुर तान, वहाँ का कुछ ऐसा पल था जैसे महाराज जी को किसी और लोक में लेके जा रहा था। सबसे पहले उनके कदम रुके बांके बिहारी जी के दरबार में, जहाँ कान्हा का आधा मुड़ा हुआ चंचल रूप, चमकती आंखें और हल्की मुस्कान हर किसी के दिल को अपनी बस में कर लेती है। इसके बाद उन्होंने राधा वल्लभ जी के दर्शन किए। यहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग था, एक गहरी शांति जिसमें प्रेम भी था और विरह का दर्द भी। ऐसा लगा जैसे मानो राधा रानी खुद अपने कान्हा की प्रतीक्षा में मंदिर के हर कोने में बसती हो। और इन्हीं पलों में महाराज जी के मन में एक भाव अजीब सा उमड़ पड़ा कि सच्ची भक्ति वही हो जो हर सुख दुख में साथ हो। और यहाँ आने के बाद महाराज जी की सबसे पहले मुलाकात हुई पूज्य श्री हित गौरंगी सरनजी महाराज से। सरनजी महाराज ने प्रेमानंद जी को अपना शिष्यत्व स्वीकार किए और फिर मंत्र दीक्षा ली और उसके बाद महाराज प्रेमानंद जी लगभग 10 वर्ष तक अपने गुरु की सेवा में अर्पित कर दिए। सोशल मीडिया पर उनके प्रवचन और भजन लाखों लोग सुनते हैं। 2016 में महाराज जी ने
श्री हित राधा केलिक्विंज ट्रांस की स्थापना की। इस ट्रांस के जरिए आज हजारों तीर्थयात्रियों को भोजन, कपड़े, दवाई और रहने की सुविधा मिलती है। लेकिन महाराज जी का जीवन आसान नहीं था। महाराज जी की दोनों किडनी खराब हो चुकी है और हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करानी पड़ती है। लेकिन उसके बाद भी उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहता है और हर व्यक्ति को महाराज जी प्रेम और आशा का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि शिकायत करोगे तो मन और बीमार होगा और प्रेम करोगे तो मुश्किल भी फूल बन जाएगी। प्रेमानंद महाराज की यात्रा हमें सिखाती है, भक्ति केवल मंदिरों की दीवार में नहीं बल्कि सेवा और प्रेम में बसती है। अगर हम भी अपना जीवन प्रेम और सादगी से जिए तो हर एक दिन हम लोगों का जीवन आशीर्वाद बन सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो आपको लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत हेल्प मिलता है।